आज 100 में से 10-20% लोग ऐसे होंगे जो मन से भगवान का भजन करते होंगे, हृदय से 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट भगवान के सामने बैठे होंगे। वरना आजकल लोगों को फुर्सत कहाँ है, समय कहाँ है भगवान की भक्ति करने का, भगवान का भजन करने का। बस संसार के व्यवसाय में हर एक व्यक्ति लगा हुआ है, हर एक व्यक्ति संसार के व्यवसाय में पड़ा हुआ है। और आजकल भक्ति करें भी तो कैसे करें भैया, व्यक्ति सोकर ही 10 बजे जागते हैं। अब 10 बजे सोकर जागोगे तो आप कितने बजे भगवान का पूजन पाठ करोगे, कब भगवान को याद करोगे। एक दिन में 2 समय 2 बेला ऐसी है जो आत्मा और परमात्मा की मिलन की बेला कही है। 2 समय ऐसे बताए हैं। एक तो ब्रह्म मुहूर्त का समय बताया है, ब्रह्म बेला का समय जो आत्मा और परमात्मा के मिलन का है, और दूसरा सायं काल में गोधूली बेला का समय बताया है जो आत्मा और परमात्मा के मिलन का समय है। और ये दोनों समय ही हम बेकार कर देते हैं। ब्रह्म बेला के समय में तो हम सोते रहते हैं, और जो गोधूली बेला का समय आता है तो उसमें हम संसार की क्रियाओं में लगे रहते हैं। तो कब भगवान को याद करेंगे, कब प्रभु को हम पुकारेंगे। देखो, देर तक सोने के भी जीवन में कई सारे नुकसान होते हैं। हमें लगता है, लोग कहते हैं ना भैया नींद पूरी होनी चाहिए, नींद पूरी नहीं हुई तो पूरा दिन बेकार जाएगा। जो ज्यादा देर तक सोता है कई नुकसान उसके जीवन में होते हैं। 5 नुकसान तो हम आपको गिना दें। ज्यादा देर तक सोने वाले व्यक्ति के जीवन में 5 नुकसान, 5 हानि हम आपको गिना दें। पहला, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं रहती। जो ज्यादा देर तक सोता है छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने लगेगा, कलेश करने लगेगा। क्यों? दिमाग ही उसका सही नहीं है, ये पहला नुकसान है। और दूसरा, दिन भर किसी काम में उसका मन नहीं लगेगा, दिन भर उसके शरीर में आलस ही भरा पड़ा रहेगा। क्यों? सोकर 10 बजे जगा है तो वो फुर्ती कहाँ से शरीर में आएगी, तो दिन भर आलस रहेगा। और तीसरा, उसको भूख भी कम लगेगी, भूख कम लगेगी तो कमजोर रहेगा। अब पहले के लोग 4-5 बजे जाग जाते थे तो 8-9 बजे वो एक बार नाश्ता कर लेते, 12 बजे दोबारा भोजन हो जाता। अब नाश्ते के समय पर ही सोकर जागते हैं तो 12 बजे सीधा भोजन नहीं होता है, तो उनको भूख नहीं लगती है। और महाराज चौथा, वो ज्यादा सोचते तो हैं पर करते कुछ नहीं है। सोचेंगे विचारेंगे कि अब तो हमें ये काम करना ही है, पर सोचते सोचते समय निकाल देंगे, उस काम को वो करेंगे नहीं। तो महाराज ज्यादा सोने वाला व्यक्ति अपने जीवन में इन हानियों को कर लेता है, इन दुखों को कर लेता है। पहले के लोग कहावत कहते थे ना, जो जागा वही पाया। जिसने जाग लिया उसने परमात्मा को पा लिया, और जो सो गया वो खो गया। जो सो गया वो संसार की माया में परमात्मा को खो गया। और जो प्रातः काल बेला में जल्दी जागता है, प्रातः काल बेला में जागने के भी बड़े फायदे होते हैं। आजकल लोग बड़ी बड़ी महंगी महंगी क्रीम लगाते हैं ना, क्यों? गोरे दिखे। आपको कोई क्रीम नहीं लगानी पड़ेगी, आप 6 महीने नियम करके देख लीजिए। 6 महीने आप प्रातः काल बेला में जाग के स्नान करके नित्य का नियम बनाएं। 1 हनुमान चालीसा का पाठ, ज्यादा नहीं, 1 हनुमान चालीसा का पाठ आप ब्रह्म बेला में कीजिए। आपकी बुद्धि कितनी तीव्र चलेगी, आपका मन कितना शांत रहेगा। आप जो विचार करेंगे, विचार करने से पहले आप उस कार्य में लग जाएंगे। ये हनुमान जी की कृपा से होता है। और आपके मुख पर जो तेज, जो चमक आएगी, क्योंकि हनुमान जी महाराज तो महाराज बुद्धि, विवेक, तेज, बल सब प्रदान करने वाले हैं। ज्यादा समय नहीं देंगे, 6 महीने आप ये नियम करके देख लीजिए, अंतर ना आए, बंद कर दीजिएगा। क्योंकि यही समय परमात्मा को प्राप्त करने का है, प्रभु को पाने का है। तो जिसने अपने जीवन में
थोड़ा थोड़ा सा सुधार कर लिया, वो आज भी भगवान को प्राप्त कर सकता है, वो आज भी महाराज भगवान से दूर नहीं है।